प्रदीप प्रदीप ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैंने सोमदत्त को वहाँ पे वापस भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। हाँ पता है मुझे, आया था सोमदत्त वहाँ, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तब तक मैं चिल्ला चिल्ला के इतना थक चुका था कि मेरी आंख बंद हो गई और सोमदत्त को लगा कि मैं मर गया हूं। उसके बाद उसने मेरी फोटो खींची और तुम्हें फोन लगाया। प्रदीप मर चुका है। उसके बाद तुमने उसे और पैसे दिए और मेरी बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। तुम तो जिंदा हो ना प्रदीप? हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। मुझे भगवान ने जिंदा रखा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, इसलिए मैंने सोमदत्त को तुम्हारे पास पैसे निकलवाने के लिए भेजा। तुम्हें क्या लग रहा है सोमदत्त तुम्हारा आदमी है? सोमदत्त मेरा आदमी है। पर जैसे ही उसने देखा कि मैं मर गया तो वो तुम्हारी साइड आ गया, और जब उसने वापस देखा कि मेरी आंखें खुली है, मैं जिंदा हूं, तो वो वापस मेरी साइड आ गया। तुम्हें फोन करने के बाद उसने मुझे देखा। आप जिंदा है? मैंने गलत मैसेज भेज दिया। कोई बात नहीं, मैसेज गलत भेज दिया पर काम एकदम सही कर दिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी पर तुमने सोमदत्त को पैसे नहीं दिए, जबकि मुझे लगा था कि तुम सोमदत्त को पैसे दोगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी बॉडी को ठिकाने लगाने का सवाल था। पर नहीं, तुम तो चीज ही कुछ और निकली। प्रदीप तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी। रियली तनु, मुझे मारना मेरे फेवर में था। मुझे पता है तुम अब जो भी बोलोगी ना तनु, झूठ बोलोगी। तुम मुझे मारकर अभी से शादी करना चाहती हो, पर जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम अभी से शादी नहीं कर सकती, समझे तुम? प्रदीप यू आर हर्टिंग मी। प्रदीप आई नीड योर हेल्प। तनु से पीछा छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूं। अभी अब क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बहन से बात करने आई। यहाँ तुम्हारी कोई बहन नहीं। You can leave. ठीक है, तो रिया से ही बात कर लेती हूँ। तुम्हें क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है ना, प्लीज सीधे सीधे बात करो। ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं मेरे से। इमोशनल ड्रामा नहीं कर रही हूँ रिया, इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मानो या ना मानो, हमारे बीच में रिश्ता तो है, और वो रिश्ता हमारे माँ बाप से जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम जो भी करोगी, सोचोगी, याद रखना हमेशा उसका असर हमारे माँ बाप पे पड़ सकता है। हम जब से भी मिले ना रिया, बस लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है ना। आई नो हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस है, पर हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। हो गया? प्लीज लीव, आई नीड टू स्लीप। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रिया? देखो, तुम अच्छे से बिहेव करोगी ना तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि तुमने मेरे साथ आज तक क्या क्या गलत किया है। आई प्रॉमिस, लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड बिहेव लाइक नॉर्मल सिबलिंग्स। तुम यहाँ फ्रेश स्टार्ट करने हो या फिर मेरी कमियां निकालने आई हो? अच्छी तरह से तुमने बता दिया कि तुम मुझे कितना हेट करती हो। तुम सच में मुझे अपनी बहन मानती हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानती, क्योंकि एक बहन अपनी सगी बहन के होने वाले हस्बैंड के क्लोज आने की कोशिश नहीं करती। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम रणवीर से दूर रहोगी, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम दुनिया के सामने मेरी बहन बनने का अच्छा नाटक करते हो, लेकिन मेरे पीछे रणवीर के क्लोज आने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी तुम मुझसे जीना चाहती हो। अरे तुम्हें मैं अपनी बहन क्या अपना दोस्त भी ना बना। कहता है प्राची, मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि तुम अभी से कितना प्यार करती हो। आज जवाब मिला। तुम तो एकदम पागल हो रखी हो उसके प्यार में। आ जाओ अभी। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रदीप, जान से मार देना चाहिए था इस तन्नू को। अभी कहाँ हो तुम? प्लीज कम आउट। मेरे सामने प्रदीप से माफी मांगो। जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया है उसके लिए माफी मांगो। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अभी तुम्हें जानता है?
वो तुम्हारा नाम लेके तुमसे कैसे बात कर रहा है प्रदीप? I love you, Tanu. I want to marry you. Only you. उसने कहा है कि मुहूर्त से पहले केस वापस ले लेगी, मतलब शादी तो होगी ही नहीं। हाँ तनु ये बोल सकती है कि हम अपने वादे से मुकर गए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? एक बार केस वापस लेकर वो दोबारा केस नहीं कर सकती ना। हम सेफ हैं। हाँ, अभी के लिए है हम सेफ, पर टेंशन तो होती है ना। किस बात की टेंशन? यही कि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। एंगेजमेंट के वक्त भी यही लगा था कि एंगेजमेंट होगी नहीं, लेकिन हुआ वही जो तनु चाहती है। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो हम चाहते हैं ना वही होगा। वो कुछ नहीं कर पाएगी, आप देखिए। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम इस केस के जज और लॉयर को अपनी शादी में इनवाइट कर लो। अगर वो सब यहाँ पर होंगे तो अभी के लिए शादी कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। जज के सामने अभी को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। व्हाट एन आइडिया। मैं अपने लॉयर को फोन करके अभी बोलती हूँ सब। तो कमान तनु, वो सब कुछ बाद में हो जाएगा। तुम पहले अभी को फोन करके इन सब के बारे में बताओ, ताकि वो शादी के दिन कोई और प्लान ना कर पाए। ये डिफिकल्ट टाइम है, तुम हमेशा इतना प्यार क्यों दिखाती हो? दिखाती हूँ। I mean, करती हो इसलिए दिखाती हो, करती हो ना। उसका सबूत देना पड़ेगा। सबूत नहीं, गवाही भी चल जाएगी। कह दो ना कुछ भी प्यार से, एनीथिंग। मैं आपसे, सुनाई नहीं दे रहा। मैं आपसे बहुत वही है। तो बात कीजिए। अब यहाँ आके मत रुक जाए ना, कल के बाद वो फोन नहीं करेगी, सब ठीक हो जाएगा। बात कर लीजिए। हाँ तुम। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम्हें बता सकूं कि हमारी शादी में मैंने मिस्टर सिंघानिया और जज को भी इनवाइट किया है। मैं तुम्हें इस वक्त देख तो नहीं पा रही हूँ, बट आई एम श्योर तुम भी मेरी तरह ही एक्साइटेड हो। सी यू टुमारो। चाहे हम देर से पार्टनर बने, पर क्या सही पार्टनर बने। क्या ब्रिलियंट आइडिया दिया है तुमने। अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहती थी कि परसों के दिन हम रिया और रणवीर की शादी करवा दें। परसों की डेट तो अच्छी है, मुहूर्त भी अच्छा है, तो परसों शादी करवा सकते हैं। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई। सबने मुझे कांग्रेचुलेशंस बोला, तुम नहीं बोलोगी? कांग्रेचुलेशंस। इस बात को तुम थोड़ा और मुस्कुरा के क्यों नहीं कहती? कांग्रेचुलेशंस। नहीं, मुझे मजा नहीं आया। थोड़ा सा और मुस्कुराओ ना, थोड़ा सा और अच्छे से खुश होके मुझे कांग्रेचुलेट करो। कांग्रेचुलेशंस। तुम इंसान नहीं हो क्या? चाबी वाला खिलौना हो गया, एक बार चलाया चलता रहेगा। जो मैं बोलूंगा तुम वही बोलोगी, जब मैं बोलूंगा तब बोलोगी। तुम्हारा खुद का दिल नहीं है क्या? हाँ? जिस चीज की मजबूरी है तुम वो बोलती हो, लेकिन जो चीज जरूरी है वो तुम कभी नहीं बोलती हो। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा।
रणबीर, यू हर्टिंग मी। रणबीर, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। सही कह रहे थे तुम, मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए था हंस के। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे और रिया के लिए। क्या है ना, दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, माँ, पापा, तनु आंटी, पता है ना क्या हो रहा है। तुम मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। कंग्रेचुलेशंस, मे यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या क्या तुमने ये खून बह रहा है, मैं दवाई लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई दवाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा झूठा कंसर्न, तुम्हारी झूठी फिक्र, झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। हाथ का दर्द दिखाई दे रहा है ना, और जो मेरे दिल में दर्द हो रहा है उसका क्या? तुमने मेरे दिल को छुआ है प्राची, दिल को। तकरारे हैं लकीरों में, तस्वीरें ना दिखा, हद से है अगर इश्क में तो ये इश्क ही क्यों लिखा। मन मुरादे पास बैठी मायूसी से आधी रातें। प्राची, मैंने आज तक तुमसे बड़ा छोटा इंसान नहीं देखा। क्या झूठ बोला मैंने? ये पूछो कि आज तक तुमने सच क्या बोला है? तुमने जो भी बोला ना प्राची, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो ना कि हम बहनें हैं, वी शुड फॉरगेट एवरीथिंग एंड हैव अ फ्रेश स्टार्ट। मुझे सिर्फ फैमिली से लेना देना है, रणबीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, ये सब बोलते हो ना तुम। कहना क्या चाहती हो? इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इसके बारे में तुम मुझे बताओगी या फिर मैं शुरुआत से शुरू करूं? I'm sorry. Sorry for ruining my life? क्या बोल रही हो रिया? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? जस्ट लुक एट यू। मैं तुम्हें ट्रस्ट करूंगी जो अपनी बहन की शादी के 2 दिन पहले उसके होने वाले हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही है। प्राची, लोग ना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन शादी के सालों बाद भी साथ में रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी शादी के स्टार्टिंग के इयर्स में उनके बीच में ट्रस्ट होता है, प्यार होता है, रोमांस होता है। और तुम देख रही हो, तुम मेरी शादी की शुरुआत कैसे करने जा रही हो? प्राची, तुम ना मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए आई हो। क्या बोल रही हो? तुम मेरी बहन हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम ऐसा ही सोचती हो। तुम कहती कुछ और हो, करती कुछ और हो। तुम हमेशा कुछ ऐसा करती हो जिससे रणबीर तुम्हारे आसपास घूमते रहे। I notice that. I notice everything. क्या तुम मेरी अपनी बहन हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी मैं? फिर ये सब क्या है? कोई रोमांटिक मूवी चल रही है? हाँ, टेल मी। उसके हाथ में चोट लगी थी, खून निकल रहा है। वो बच्चा नहीं है प्राची, वो खुद अपने हाथ में बैंडेज लगा सकता है। घर में बहुत सारे लोग हैं जो उसके हाथ में बैंडेज लगा सकते हैं, लेकिन तुम क्यों लगा रही थी? हाँ, तुम हमेशा एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती हो ना जिसमें तुम दिखाती हो कि तुम रणबीर के लिए कितनी केयर करती हो। श्रिया, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए। मैं चाहती हूँ माँ, पापा, मैं, तुम, हम सब साथ रहे। मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो। जस्ट बिकॉज हमारे बीच में डिफरेंसेस है, हम किसी और को हर्ट नहीं कर सकते। पर तुमने मुझे हर्ट किया है। I can't bear you in this house. मेरे साथ, रणबीर के साथ मैं नहीं देख सकती, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि रणबीर और मेरी शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। तुम एक फैमिली चाहती हो ना, एक हैप्पी फैमिली, तो हमारी खुशी के लिए इस घर से दूर चली जाओ। देखो, अगर तुम नहीं गई तो मुझे रणबीर को कहीं दूर लेकर जाना होगा, और डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो वो मेरे साथ आएंगे, और मॉम तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारे साथ जाए। तो अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो रणबीर अपनी फैमिली से दूर हो जाएगा, मॉम डैड एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बहाना बनाओ, जॉब का, एजुकेशन का, एनीथिंग, जस्ट गो फ्रॉम हियर, चली जाओ यहाँ से। क्यों कह रही हो ये सब? ये मेरी भी फैमिली है। मैं इतने साल अपने पापा से दूर रही, मुझे भी उनके साथ रहना है। प्राची, मुझे यही बात बार बार नहीं समझानी। अगर तुमने मुझसे जो भी कहा ना वो 1% भी सच है, 1% भी जेन्युइन है, तो यहाँ से चली जाओ। क्योंकि अगर तुम नहीं गई ना प्राची, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैं चली जाऊंगी सबसे दूर।
तुमसे दूर, अपनी माँ से दूर, अपने पापा से दूर, अपने रणवीर से दूर चले जाओगे। गुड। डैड जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, इसलिए अपने पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। तेरे पापा ना पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहते थे, मैं बता रही हूँ, वो बहुत खुश होंगे हम सबको देख के। कुछ जहाँ तेरे पापा है वहाँ मेरा होना बहुत जरूरी है, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मॉम की खुशी के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर सकती हो तुम। अगर तुम रणबीर से पीछे हटती हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूंगी। सहती है फिर भी चुप रहती है। तुम मुझे मेरा प्यार लौटा दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम का प्यार उन्हें लौटा दूंगी। तुम पे भरोसा करना और मंदिर में जाके माथा टेकना ना एक ही बात है। मैं हूं ना तेरी फैमिली, और तू मेरे लिए मेरी पूरी फैमिली है। मैं चाहती हूँ कि रणबीर और मेरी शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि अगर तुम नहीं गई ना प्राची, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रिया नहीं आई? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हेलो विक्रम। हाँ मैं, हेलो यार, तेरी आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। हाँ। अरे आप बैल्कनी में जाके ट्राई कीजिए ना, वहाँ सिग्नल आता है। हाँ, ये तनु का फोन, इसके लिए कभी सिग्नल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। आप बात कर लीजिए प्लीज, बात कर लीजिए। हाँ तनु बोलो। तुमने मॉम को सब कुछ बता दिया? नहीं, तुम्हारा वेट करी थी, वो मिला? हाँ मिल गया। मॉम ये ट्रूथ सीरम है, अगर इसका इंजेक्शन किसी को लगा दिया तो फिर कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। ये हम तनु आंटी को देंगे, इसके बाद वो झूठ बोल ही नहीं पाएगी, सच बोलना ही पड़ेगा। हाँ, और जब वो सच बोल रही होगी ना, हम उसका वीडियो बना लेंगे और जज को दिखा देंगे। मतलब जज तो वही होंगे ना, उनके सामने सब हो जाएगा और झूठ पकड़ा जाएगा, फिर पापा की शादी नहीं होगी। कैसा लगा आपको हमारा प्लान? प्लान तो बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है, कल आप तनु आंटी के घर जाएंगे ना, तो मैं चलूंगी आपके साथ। अरे ये सीरम मैंने ढूंढा, मैं लेकर आई और तुम लेकर जाओगे उनके घर पे, ताकि तुम्हें सारा क्रेडिट मिल जाए। नो 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 मॉम, जब आप ये शादी का जोड़ा उनके घर लेकर जाएंगे ना, मैं आपके साथ चलूंगी। वैसे इसका आइडिया मेरा था। माँ मैं चलूंगी आपके साथ। नहीं मैं चलूंगी। अच्छा ठीक है, हम दोनों चलेंगे। तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। अरे एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को लेकर ये रिस्क नहीं ले सकती, वो तनु के घर तुम लोगों को नहीं ले जा सकती मैं। पर लेकिन पर कुछ नहीं, तुम लोगों को समझना चाहिए ना, तुम लोगों ने ये दवाई ढूंढी, बस वो काफी है। सारा प्लान बनाया, मैं जाकर ये दवाई तनु को दे दूंगी। अब तुम लोग मेरे साथ वहाँ जाओगे, उसने मुझे अकेले बुलाया शादी के जोड़े के साथ, उसे शक नहीं होगा कि तुम लोग क्यों आए हो। ठीक है आप जाओ। ठीक है, आप ही लेकर चले जाइए। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल्स। क्या हुआ? तन्नू का फोन आया था ना, तो वो कह रही थी कि शादी में उसने पुलिस को भी बुलाया। समझ में नहीं आ रहा कि शादी कर रही है जंग की तैयारी। वो ये सब इसलिए कर रही ताकि हम कुछ ना कर पाए। शादी में लॉयर, जज, पुलिस सब होगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे इरादे नहीं क्या ना, तो जीत हमारी होगी, भले हमारा रास्ता थोड़ा गलत हो। और तुम लोग स्ट्रेस मत लो, सब ठीक होगा। तुम लोग जाओ, सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एंड रिलैक्स गाइस। अब क्या करना चाहिए? बड़ी ये कोई दवाई है जिससे इंसान सच ही बोलता है। रिया ने कहा है ये तनु को देने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें ट्रस्ट करूंगी जो अपनी बहन की शादी के 2 दिन पहले उसके होने वाले हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही है? प्राची, तुम ना मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए आई हो। मैं चाहती हूँ कि रणबीर और मेरी शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। मैं प्राची के साथ गलत कर रही हूँ, या फिर प्राची मेरे साथ गलत कर रही है? मैं रणबीर को प्राची से चुरा रही हूँ, या फिर प्राची मुझसे मेरा रणबीर चुरा रही है?
प्राची ही मुझसे मेरा रणबीर चुरा रही है। आफ्टर ऑल रणबीर और मैं तो एक कपल है। रणबीर ने मुझे प्रपोज भी किया था। प्राची हमारे बीच में आई है। वो बुरी है, मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, गलत वो कर रही है। शी इज द वन हु इज रॉन्ग। आई एम एब्सोल्युटली राइट। वो गलत कर रही है, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। गलत कर रही है। प्राची, कम टू माई रूम। Have a seat. प्राची, I wanted your opinion. ये कैसा लग रहा है? अच्छा है। बस अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रणबीर ने भी यही कहा था। I mean, पल्लवी आंटी ने उसे ये फोटोग्राफ भेजी थी। उसने कहा कि ये बहुत अच्छी ड्रेस है और मुझ पर बहुत अच्छी लगी। तुम्हें क्या लगा? मुझ पर अच्छी लगी? तुम पर अच्छी लगेगी? अब ड्रेस तो अच्छी लगेगी। आफ्टर ऑल इट्स मी, रिया मेहरा। पर ये बताओ कि रणबीर और मेरी जोड़ी कैसी लगेगी? ऐसी क्या खास बात है हम दोनों में जिससे which defines us as a special couple? तुम दोनों अच्छे हो तो साथ में अच्छे ही लगोगे। और वो मुझसे प्यार करेगा। Will you love me? हाँ, करेगा। That's so sweet of you to say that. वो मुझसे प्यार करेगा मतलब तुम्हें भूल जाए, है ना? भाई, आप अभी तक रेडी नहीं हुए। तुम भी शुरू मत हो जाना। पर रेडी तो होना है ना। लॉयर और जज आएंगे तो आपको उनके सामने रहना है। नहीं, मैं पहले प्रज्ञा से बात करूंगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। भाई, प्रज्ञा का जब फोन आएगा तब आप बात कर लेना। आप अभी तो रेडी हो जाइए। एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट। वो लोग आ गए ना। मैं कौन सा उनका परिवार वाला हूँ जो उनका वेलकम करूँ? भाई, अब तक ना सब ठीक चल रहा है। अननेसेसरी ना काम बिगाड़ते नहीं है, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें ये कहे कि हेलो, मैं स्पीकर पर रखता हूँ। हाँ, काम हो गया। काम हो गया मतलब कौन सा काम हो गया? वो शादी का जोड़ा दे दिया या फिर वो कन्फेशन का? तनु को शादी का जोड़ा भी दे दिया और मेरे पास उसका कन्फेशन का वीडियो भी है। मतलब तुम्हारे पास कन्फेशन है, उसने कबूल किया है, वो तुम्हारे फोन में है? हाँ बाबा, सब कुछ उसने एक्सेप्ट किया। उसने झूठे चार्जेस लगाए थे, उसने खुद झूठे सबूत बनाए, ये सब कुछ किया सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए। उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। मैं सपना तो नहीं देख रहा ना भाई, रियलिटी है। सच गुड न्यूज़ मैं सबको जाके बाहर बता के आती हूँ। सब बहुत वरिड है ना? आलिया प्लीज अभी सबको मत बताना। मतलब फैमिली मेंबर्स को बता दो लेकिन सबको मत बताना। जज को वीडियो दिखाने से पहले हम दोनों मंडप में शादी करेंगे। हाँ, वो एक्चुअली हमने डिसाइड किया कि मौका अच्छा है, लीगली सोशली हम शादी कर लेंगे। सभी लोग रहेंगे ना यहाँ पर। शादी कैसे कर सकते हैं? तन्नू का कन्फेशन और जज और लॉयर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे शादी के लिए। उन्हें पता चलेगा तब ना। एक्चुअली मंडप में मैं बैठ जाऊंगी तनु की जगह घूंघट में। उन्हें लगेगा कि तनु से ही शादी हो रही है और एक बार सबके सामने शादी हो जाती है उसके बाद हम तनु की असलियत सबको बता देंगे। वो वीडियो जज को दिखा देंगे। ठीक है, तुम जल्दी। तन्नू है कहाँ? गलती से तनु को इंजेक्शन लग गया और तनु बेहोश हो गई। वो अभी अपने घर पे है। मुझे डर है कि उसके वो लॉयर है ना मिस्टर सिंघानिया, वो वहाँ पहुँच गए और तनु ने दरवाजा नहीं खोला, उन्हें शक जरूर हो जाएगा कि कुछ गड़बड़। मुझे लगता है किसी तरीके से हमें तनु को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। वो काम हो जाएगा प्रज्ञा, मैं किसी को भेजती हूँ। ठीक है, तो तुम जल्दी आओ ना। मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ। हाँ, आप तो रेडी होंगे। शादी जो प्रज्ञा के साथ। मेरा बस चला ना, प्रज्ञा से हर महीने शादी करूंगा मैं। तुम आओ ना फटाफट, तुम भी बात सुन रही हो सब। हाँ, मैं बस पहुँच रही हूँ, निकल गई। भाई, अभी आप रेडी हो। तनु को लाने के लिए मैं किसी को भेज देती हूँ। सबको ये गुड न्यूज दे देती हूँ। फाइनली सब सही हो रहा है। मैं चाहती थी कि परसों के दिन हम रिया और रणवीर की शादी करवा लें। परसों की डेट तो अच्छी है, मुहूर्त भी अच्छा है, तो परसों शादी करवा सकते हैं।
यार, आज चीफ की शादी है, कल मेरी शादी हो जाएगी और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी शादी रोकने के लिए? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्लीज रणबीर, एक चांस तो लेना चाहिए ना तुझे, कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे शादी ना हो, वरना पूरी लाइफ ना तू इस रिग्रेट में निकाल देगा कि काश मैंने आज कुछ कर लिया होता तो मेरी शादी नहीं होती, मेरी लाइफ ही कुछ और होती। अबे तो अभी तक तैयार नहीं हुआ तू? ये तू क्या कर रहा है? हाँ देख आर्यन, जिंदगी मेरी है, हाँ इसको बर्बाद मैं नहीं होने दूंगा। बर्बाद क्या? ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है? क्या बोल रहा है तू? यार देख, आज चीफ की शादी, हाँ है ना, पर प्रज्ञा आंटी पूरी कोशिश कर रही है कि ये शादी रुक जाए। क्यों कर रही है वो कोशिश? क्योंकि वो उनके सच्चे प्यार है। एग्जैक्टली। मुझे भी अपने सच्चे प्यार के लिए कुछ करना चाहिए ना, राइट? आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, बस मैं एक लास्ट ट्राई करने वाला। पर यार कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे तुझे नहीं पता क्या करने वाला है? कुछ तो प्लान होगा। मैं तेरे को बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अबे पर अभी क्यों नहीं बता सकता ब्रो? I'll help you. I know you will, I know, but अभी मेरे पास टाइम नहीं है ब्रो। अभी मुझे वो प्लान करना है, जब प्लान हो जाएगा तुझे पता चल जाएगा। पर तू इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहा है? और मैं तैयार भी नहीं हूँ, मेरे कपड़े एक से। वाह प्राची, वेरी गुड। ये क्या किया रिया? ये सिर्फ आधे ही लगाया है, इधर कौन लगाएगा? तुम भी ना। प्राची, बेटा इधर आ। ये देखो, इसको ठीक करो जरा। बेटा ये उधर नहीं लगाना है रिया। प्राची तू इसे लगाकर ना उसे भी ठीक कर। हाँ मुझे ना डेकोरेशन नहीं कर, वैसे भी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपको पसंद तो आ नहीं रहा है, आप प्राची से ही करवा लीजिए, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? कहाँ जा रही थी? प्रज्ञा की क्या खबर है? वही बताने आई थी। प्रज्ञा तनु के घर गई थी और उसने तनु का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया। माँ वापस आ रही है तो हमें सारे काम ना जल्दी जल्दी करने चाहिए। सबसे मुश्किल काम है भाई को रेडी करना, तो तुम दोनों जाके भाई को रेडी करो। ओके। मैं यहाँ मिताली भाभी को मैं डैड के पास आती हूँ। मिताली भाभी, और क्या क्या रह गया है? ऑलमोस्ट सब हो गया है। और तो और मैंने ना बहादुर को भी भेज दिया पूजा का सामान लाने के लिए, वो आता ही होगा। अब पंडित जी आ गए? पंडित जी नहीं आए बस। भाभी जिन्होंने शादी करवानी है वो ही नहीं आए। तो मैं क्या करूं? वो नहीं आया तो मैंने उन्हें रोका के आने के लिए, या मैंने ट्रैफिक जाम करवा दिया? मुझे थोड़ी ना लाने जाना था, उनको आना था। हाँ मिताली भाभी, फॉलो अप करना चाहिए था ना। अजी आप कहाँ पहुँचे हैं? मॉम को बता देता हूँ, she'll know what to do। जी हम आपका वेट कर। नहीं, मॉम को बताया कि रणबीर के माइंड में क्या चल रहा है, तो रणबीर पर हर तरफ से प्रेशर डालेगी और फिर मेरी वजह से ही रणबीर का फ्यूचर ना खराब हो जाए। पहले से अपनी फैमिली से बात करने देता हूँ, फिर मॉम को बताऊंगा। आर्यन। हाँ मॉम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रणबीर कहाँ है? अब रणबीर अंदर होगा, मैं देख कर आता हूँ, लेके आता हूँ उसे। स्ट्रेंज, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी तनु से बात हुई और वो खुद ही, अगर वो शादी में चली भी गई है तो डोर तो बराबर बंद करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, फोन करके देखता हूं। ये नेटवर्क भी ना, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। शादी के दिन ये कॉल डिस्टर्ब कर रहे हैं ना? इट्स इजी सर, सी नो डिस्टर्बेंस। तो तन्नू का फोन नहीं लग रहा है और अभी फोन नहीं उठा रहा है। इंजेक्शन देख के लगता है कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है। पहले मुझे तन्नू को देखना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं। अगर तन्नू ठीक है तो अच्छा है,
वरना मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि तन्नू के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है तो तन्नू को उससे बचाया जा सके। Hey you! मेरे रूम में क्या कर रहे हो? लिसन, ये मेरा रूम है और ये मेरा बेड है। ये मुझे जा सकते हो। रिया एक बार फोन देना। हाँ मम्मी लीजिए। क्या कर रही हो? इन्हें तनु की फोटो भेज रही हूँ, उन्हें थोड़ी टेंशन कम हो जाए। हम तन्नू को रिया के रूम में ले आए। मैं तैयार होके मंडप में आती हूँ तो प्रज्ञा रिया के फोन से मैसेज कर रही है। अच्छा हाँ, उसका मोबाइल तो मेरे पास है। चल दियो, वर पूजा बस हो ही गई। ये फोन तुम रख लो। हाँ। वर पूजा खत्म होने को है, मैं जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। प्रज्ञा, वो तुम्हारी शादी का जोड़ा निकाला नहीं, बलजी दादी के रूम में। मैं ले लूंगी, तुम ये सब संभाल लो। इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये अंदर से इतनी ईविल हो सकती है। ये अंदर से नहीं, बाहर से भी ईविल। बट नाउ देयर इज नथिंग टू वरी। नो ईविल कैन हार्म अस रिया। इसके हाथ पैर बांध के इसे अलमीरा में बंद कर देते हैं, फिर जाकर तुम्हारे मॉम डैड की शादी एंजॉय करेंगे। ओके पूछी। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री नारायणी नमोस्तुते। दुल्हन को बुलाइए। अरे आ गई पंडित जी। ओम गजाननम भूतगणाध सेवितम कपित जम्बू फलचारु अक्षरम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए खड़े हो जाइए। अब वर वधू को माला पहनाए। वर वधू के हाथ के ऊपर हाथ रखिए अपना। अरे जज साहब। गुड आफ्टरनून सर, गुड टू सी। आपने टाइम पे वेडिंग अटेंड कर ली। मगर तुम लेट हो। सर मैं पहले तन्नू के घर गया। मुझे डर है कि उसके वो लॉयर है ना मिस्टर सिंघानिया, वो वहाँ पहुँच गए और तनु ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्हें शक जरूर हो जाएगा कि कुछ गड़बड़। तुम सही कह रही थी, ये तन्नू के घर जा सकता है। अब पंडित जी, ये सब चीजें तो होती रहेंगी, आप शादी शुरू कीजिए ना। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। एक मिनट। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? आपने तो मुझे अपने घर बुलाया था पेपर साइन करने के लिए, और आप ही यहाँ। मिस्टर सिंघानिया, ये सारी बातें हम शादी के बाद भी कर सकते हैं, मुहूर्त निकल जाएगा। अब एक मिनट, मुझे तन्नू जी का चेहरा देखने दीजिए। मिस्टर सिंघानिया, क्या कर क्या रहे हैं आप? शादी से पहले कोई दुल्हन का फेस थोड़ी ना दिखता है। हाँ हाँ, आप शगुन हो जाता है। कर रहे हैं? हाँ। ये गठबंधन जी। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए।